ये कहानी एक ऐसे किलर स्नाइपर की है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कई किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूकों से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गाँव से, जहाँ हमें एक छोटे सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है। इस घर में रहने वाला आदमी का नाम निकोला है और उसकी वाइफ का नाम नास्टिया है। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट है। लकड़ियों से उसे तरह तरह की स्टेचू बनाना आता है। निकोला एक टीचर है, पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश है, सिवाय एक के जिसका नाम एवन है। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को बहुत परेशान करता था। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़े का मजाक भी उड़ाया करता था। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीज से तंग होकर उस पर हाथ उठाए, फिर वो उसका कंप्लेन करके मिकोला को स्कूल से निकलवा देगा। लेकिन मिकोला बहुत शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं थे, जिस वजह से उसे दुनिया में क्या चल रहा है उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी थी, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर मरे गए और रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर पर आया तो उसे ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन निकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल निकालकर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था तो उसे दो सोल्जर दिखे जो सिगरेट पी रहे थे, लेकिन वो अलग वर्दी में थे। वो वर्दी किसी यूक्रेन सोल्जर की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर की वर्दी चेंज कर दी है, इसलिए मिकोला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं आया। ये देखकर वो गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर देखा था वो असल में रशिया के सोल्जर थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सोल्जर उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुलाई कर दी। मिकोला ने उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उन दोनों को बहुत पीटा। थोड़ी देर बाद रशिया के सोल्जर मिकोला के घर की तलाशी के लिए अंदर गए। उसे अंदर कुछ भी काम का सामान नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर में आग लगा दी और वहाँ से जाने लग गए। अब अपने घर को जलता देखकर नास्तिया गुस्से से लाल हो गई। एक पत्थर उठाकर रशिया के सोल्जर को मारने लगी। ये देखकर सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की वही मौत हो गई। निकोला ने अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेन सोल्जर निकोला के पास आए। निकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों को सोल्जर को बहुत अफसोस हुआ और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद दो सोल्जर ने निकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू कर दिया और एक कब्र खोदकर निकोला को कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेले रह चुका था। उन रशियन सोल्जर ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला बल्कि उसके होने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए वो बदले की आग में जल रहा था। उसे हर हाल में उन रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उन सोल्जर से बदला लेने के लिए एक ही रास्ता था, वह यूक्रेन सोल्जर में शामिल हो जाए। इसलिए वह यही इन दोनों सोल्जर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों सोल्जर निकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी वाइफ के बनाया हुआ छोटा सा स्टैचू अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसके लिए रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पे पहुंचते हैं तो उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन दोनों सोल्जर पर बहुत गुस्सा होने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दोनों सोल्जर से अच्छी तरह से मिकोला के बारे में जानकारी हासिल की और निकोला ने भी उनकी पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को भी जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वह रशियन सोल्जर को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वह सीनियर निकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि निकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूक को असेंबल कर रहे थे उनके
मुकाबले में निकोला काफी स्लो था और वो सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता था। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि निकोला कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान निकोला अपने सीनियर से कहता है कि वो उसके नाम से ना बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी सोल्जर उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि ये कोड नेम लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है। निकोला ने इन बातों को नेगेटिव न लेते हुए अपनी मेहनत पे और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते हैं तब भी निकोला चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करता है। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियन सोल्जर का मुकाबला अच्छी तरीके से कर सके। ये सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कौन है जो स्नाइपर बनना चाहता है। ये सुनकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उनके बीच में निकोलन भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता है। निकोला को देखकर सभी सोल्जर हंसने लगते हैं। निकोला को देखकर उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर सीनियर निकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट गन को खोलकर दोबारा जोड़ लेता है और इस काम करने के लिए उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे थे। निकोला की फुर्ती को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वो निकोला के लिए ताली बजाने लगे। वह सीनियर भी निकोला से इम्प्रेस हुआ और उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला को एक पुराने मॉडल की गन दी जाती है, बाकी सब लोगों को नए जमाने की बंदूक दी जाती है। ये देखकर निकोला भी मॉडर्न वेपन की डिमांड करता है, जिस पर वह सीनियर कहता है कि अगर तुम्हें गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो उसे मिला वह लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताते हैं कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाए रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोले चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता उसे ट्रेनिंग से बाहर किया जाता। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वह अपनी जगह से एक भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से निकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी सोल्जर में कुछ सोल्जर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चुक जाता है और निकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल भी परफेक्ट निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर निकोला को नई बंदूक दी जाती तो वह इस निशानों को बिल्कुल परफेक्ट लगा देता। अगली ट्रेनिंग में उन स्नाइपर के लिए और भी मुश्किल किया जाता क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वह भी रात के अंधेरे में। या सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं करा। बाकी सब ने तो गोली छोड़ दी थी। अब यहाँ सब निकोला ही बाकी था। वह समझ जाते हैं कि फ्लेयर की रोशनी का डायरेक्शन निशाना लगाना इम्पॉसिबल है, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसकी गोली चलाने बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपना टारगेट को दूरी अंदाजा लगाया और अपने मैथ की नॉलेज से एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसके सीनियर बाकी सोल्जर ने हैरान हो गए। ये टेस्ट आज तक किसी ने भी पार नहीं किया था, सिर्फ निकोला ने कर दिखाया। सीनियर निकोला से काफी इम्प्रेस हुआ और उसे उसका मंचा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और निकोला जी जान से अपने ट्रेनिंग लगातार करता रहा और फाइनली उस दिन का भी इंतजार खत्म हो गया जिस दिन ट्रेनिंग का रिजल्ट आना था। यह कर्नल निकोला को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पार कर लिया। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आया और उसे कहता है कि अपना सामान पैक कर लो क्योंकि एक मिशन पर जाना है। खबर है कि कुछ रशियन सोल्जर एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी निकोला की टीम इस लोकेशन पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी ये लोग उन रशियन सैनिक पर मारने वाले थे, तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ जा रही थी, जिस वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिक ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया और अंदर मौजूद लोग बाहर आने लगे। उन्होंने उनका पासपोर्ट चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली। जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीट दिया। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर ने अपने अपने टारगेट को निशाना बना लिया। इस तरह से अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया। मिशन के बाद सभी लोग बेस पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके बहुत सारे साथी मौजूद नहीं है। वह परेशान और आखिर सब कहाँ चल गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं, तो उसने बताया उसके बाकी साथी दूसरे मिशन के लिए भेज दिया गया है। अगले दिन निकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उनके साथी गए थे, मिशन के दौरान उसके बहुत सारे साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निकोला अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ
तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहाँ पहुंच गए और उन सैनिकों के साथ एवन भी था। एवन वही लड़का था जिस स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देता है तब निकोला थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वह अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। वह लगे माइन को शूट कर देता है। वह एक जोरदार धमाका होता है जिसमें एवन समेत सभी सोल्जर मर जाते हैं। सब कुछ कंट्रोल होने के बाद कर्नल ने गुस्से से मिकोला से पूछा कि जब मैंने शूट का ऑर्डर दिया तुम क्या सोच रहे थे? जिस पर मिकोला जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर में मेरा एक स्टूडेंट भी था, मैं उस स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। या कर्नल ने निकोला को समझाया कि उसे एवन की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारा भी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक दुश्मन था और रशिया आर्मी को ज्वाइन करने वाला एवन का अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करके ये सब लोग अपने बेस पर लौट आए। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा था। वह अपना ज्यादातर वक्त मिकोला के साथ बिताता था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उसके पिता एक सोल्जर है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और मेरी वाइफ ने भी आज तक मेरे बच्चों को नहीं बताया कि मैं एक सोल्जर हूँ। या मिकोला भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताया कि किस तरह से रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मिकोला भी काफी इमोशनल हो गया लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अलग मिशन के लिए निकल गए। ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रशिया सोल्जर का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंच गए, अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखाई दिए जो अपनी बाकी के टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला ने नोटिस करता है कि उसमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी लेकिन कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़ा सोल्जर उसकी वाइफ को मारा था और उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसलिए किया था क्या वो अपनी वाइफ को बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब निकोला ने अपना जज्बात खो चुका था और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात ये थी कि रशिया सोल्जर को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल निकोला से कहता है कि तुमने क्या कर दिया। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सीरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सीरी पास ही है इसलिए वो सीरी की तलाश करने लगा। इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन जानता सीरी ने उसे एक हेडशॉट मार दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। मिकोला को पता चला कि रशियन को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। उधर रशियन सोल्जर ने मिकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखकर मिकोला पीछे हटने लगा। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे जाने लगा। जल्दी वह दुश्मन के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस हुआ था और वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। या उसने कसम खाई कि वो सीरी की जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही मिकोला को 2 सीनियर सोल्जर की खबर मिली और वो फौरन अपनी अगली मिशन के लिए निकल पड़ा। वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गया, अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार गिराया पर उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने मिकोला की बाजू पर गोली मार दी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, जैसे तैसे करके दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब क्योंकि वो काफी घायल हो गया था इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उस आर्मी मेजर का कॉल आया और उसने मिकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा। उसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है और उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सीरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर को मार गिराया, इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताता है कि सीरी सबसे पहले यूक्रेन के सोल्जर को मारता है, फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेन के सोल्जर हार मान ले। वो बताता है कि सीरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर पोजीशन चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मन को शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लेन बनाते हैं। वह सीरी को लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लेन 1 के मुताबिक पहली टीम रशिया सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वह इस अटैक में बिजी होगा तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सीरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी लोग उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर मिकोला भी चुपचाप बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ। उसे 2 रशियन सोल्जर दिखे जो अपनी बातचीत में मसरूफ थे। मिकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लेन के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर ने सभी सोल्जर को मार डाला। उधर सीरी ने यह नोटिस किया कि
उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला गया जहाँ पहले से रशिया का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर जब उसने स्नाइपर को देखा तो स्नाइपर मारा चुका था। ये देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब उस सीरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन की सोल्जर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया। बैकअप की टीम को वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। ये सुनकर वो फटाफट अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेन के सैनिक को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैचू देखा। असल में उसके बाहर जाने के बाद मिकोला ने रख दिया था, उसकी वाइफ ने दिया था जो। अभी सीरी कुछ सोच पाता कि तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरे स्नाइपर थोड़ा सा अलर्ट हो गया। लेकिन अभी वह कुछ कर पाता उससे पहले मिकोला ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया और उसे धमाके से उसकी भी स्नाइपर की जान चली गई। थोड़ी देर बाद सीरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि सीरी अब मारा चुका है, इसलिए अब उन्होंने सीरी को कॉल किया तो कॉल उधर मिकोला ने उठाया और वह सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर पर शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशिया के सोल्जर में हलचल मच गई और वह सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन स्नाइपर उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेन सैनिकों ने जोरदार शूटिंग कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद ही मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया क्योंकि उसने जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्होंने उसकी वाइफ और कमरा को मारा था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वह आखिर दम तक देश की सेवा करता रहेगा और इतना कहकर वहाँ से चला गया। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।